न माननीय सुन पाए बुजुर्ग की व्यथा, न प्रशासन ने ली कोई सूद। ग्राम लोहारा में पुत्र और पोते की प्रताड़ना से परेशान सालिकराम बिसेन। जी हाँ, कहा जाता है कि आप हर कर्ज उतार सकते हैं, लेकिन माता पिता का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। हमारे समाज और हमारी परंपराओं में माँ बाप का दर्जा ईश्वर से कम नहीं है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? अफसोस की बात यह है कि अंधे और बुजुर्ग माँ बाप को कावड़ पर बिठाकर तीर्थ कराने वाले श्रवण कुमार की धरती पर माँ बाप को बुढ़ापा में वृद्धाश्रम में छोड़ा जाना हैरान नहीं करता। बुढ़ापे में अपनी ही संतान घर से निकाल दे, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। कुछ इस तरह का ही मामला धर्मनगरी लांजी के बहेला थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम लोहारा का प्रकाश में आया है, जहां एक 82 वर्षीय बुजुर्ग अपने ही बेटे और पोते की प्रताड़ना से तंग आकर अपने हक के लिए यहां वहां भटक रहा है, परंतु उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। जानकारी अनुसार बहेला थाना अंतर्गत ग्राम लोहारा निवासी सालिकराम बिसेन, उम्र 82 वर्ष, पिछले 6 वर्षों से अपने पुत्र और परिवार की प्रताड़ना से परेशान है, परंतु उसकी सूद लेने के लिए न तो प्रशासन सामने आ सका और न ही क्षेत्र के माननीय, जबकि अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ बुजुर्ग पिछले 6 वर्षों से क्षेत्रीय थाना एसडीओपी कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित कलेक्टर कार्यालय के बाद क्षेत्र के विधायक के पास भी कुछ दिनों पूर्व अपनी व्यथा बता चुके हैं, परंतु समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं आज 14 मार्च को मीडिया से अपनी परेशानी बताते हुए बुजुर्ग सालिकराम बिसेन की आंखें छलक आई और अपनी इच्छा बताते हुए प्रशासन से अपने हक की जमीन को बेचने और सुकून से बचा जीवन गुजारने देने की मांग की है। बेटी के घर पर भी आकर की गई मारपीट। जी हां, सालिकराम बिसेन ने बताया कि ग्राम लोहारा में ही मेरी पुत्री का मकान है, जहां मैं अपने घर में लड़के के गाली गलौज के कारण रहने गया था, तो मेरा लड़का ओम प्रकाश वहां पर भी आकर गाली गलौज करते हुए 13 सितंबर 2022 की सुबह 6 बजे मुझे अपने पैरों से मारा तथा हाथ मुक्कों से मारपीट की, जिससे मेरी पुत्री ने मेरा बीच बचाव किया और फिर मेरा लड़का वहां से चला गया और वहां से आकर मेरे मकान में रखे सभी सामान को तोड़फोड़ दिया गया तथा मेरे घर की खिड़की दरवाजों को भी तोड़ दिया गया एवं मेरे घर में रखी खाना बनाने के चूल्हे को भी तोड़ दिया गया। मेरा पुत्र ओम प्रकाश चाहता है कि मैं इस घर को छोड़कर कहीं और चला जाऊं, जिससे मेरे मकान को तोड़कर अपने लिए आंगन बनाए, क्योंकि मेरा कच्चा मकान उसके पक्के मकान के सामने आता है। इस कारण मेरे मकान को गिराना चाहता है। अपने ही बच्चों की प्रताड़ना से जीने की आस खत्म। जी हां, सालिकराम बिसेन ने बताया कि पुत्र, बहू और पोते के कृत्यों से मैं पूरी तरह परेशान व प्रताड़ित हो गया हूं। इसकी शिकायत मैंने पुलिस थाना बहेला में की, लेकिन पुलिस वालों ने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी और मुझे बाहर भगा दिया। मेरे पुत्र ओम प्रकाश के द्वारा मुझे बहुत परेशान किया जाता है। उसका पिता होने पर भी मुझे खाने पीने नहीं देता, बल्कि मेरे साथ मारपीट करता है और मैं बूढ़ा होने के कारण उनका कुछ नहीं कर पाता। मैंने कभी अपने जीवन काल में ऐसा नहीं सोचा था कि यह बच्चे, जिन्हें मैं पेड़ जैसे पानी देकर बड़ा करूंगा, वही मुझे मेरे बुढ़ापे में छाव की जगह पांव मार देंगे। सोचकर ही मन में पीड़ा से भर जाता है और इससे तो अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। बाबा आपका? सालिकराम बिसेन। कहाँ रहते हैं? उंदेटोला लोहारा। क्या समस्या है आपको? समस्या वही सर, मेरे मकान को तोड़ डाले, चूल्हा फोड़ दिए, 3 बार का मारा, हाथ तोड़ा, गला दबाया 2 बार का, और 3 तारीख को रिपोर्ट दिया तो मेरे को मारने के जब उसकी लुगाई। किसने मारा आपको? ओम प्रकाश ने। कौन है ये? ये लड़का जी। और किसने मारा? दुर्गेश ने, उसका लड़का नाती। हाँ, उसने ही मारा। और उसके घरवाली है दुर्गेश की, वो लकड़ी पकड़ के मारने दौड़ती है, कुत्ता बैकरा को मार दूं करके। अब कहाँ जाकर रहूँ सर, बताओ मेरे को। मेरा घर भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, कच्चे मकान में रहता, उसको दीवार तोड़ दिया, सीटों को खरीद दिया और कवेली ऊपर के निकाल डाला। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? कहीं? हाँ जी, शिकायत कर दिया हूँ सर मैंने। कहाँ की है? ये बालाघाटी भी किया, थाने भी कर दिया था। कौन से थाने में? मेरा कुछ नहीं किया, थाना नहीं। कौन सा थाना में किए? हाँ जी, कौन से थाने में किए? पहला। और कहाँ किए? बालाघाट में किया था, कलेक्टर महोदय जी को।
DSP के पास में दिया, कार्यालय अधिकारी के पास में दिया, बालाघाट। तो क्या हुआ फिर? कुछ नहीं सर, मेरा कुछ नहीं। तो अभी भी परेशान करते हैं क्या? अभी भी परेशान करते हैं सर। तो आप किसके पास रहते हो? अभी वो छोटा लड़का खिला रहा है तो उसके पास में हूँ। मकान तोड़ दिया है तो रहने की जगह नहीं है, सोने के लिए नहीं। और जहाँ तो रहता था उस वहाँ जानवर बांधता है। हाँ। जानवर बांधता है, पैरा रख दिया है। साला माधव तो यहाँ क्या देखता है, कहता है मेरा मकान में रहने का मजबूर हो गया, मैं क्या बताऊँ, कहाँ जाकर वो। तो आपका लड़का आपके साथ मारपीट गाली गलौज करता है? हाँ बहुत और बहुत। साला युगर बात नहीं करता जी। किसी के यहाँ बैठने जाओ, इस साले को काय को बुलाता है, कहते काय को बिठाते इसको। विस्तार क्या बोलता है, साले बुलाना नहीं, हमारा कोई नहीं है साला, वो साले से बात नहीं करता वो। तो खाना वगैरह देता है कि नहीं? खाना वो नहीं देता जी, छोटा वाला देता है। छोटा बेटा जो। छोटा वाला देता है। तो क्या चाहते हैं अब आप? सर वो तो भरण पोषण के लगाए थे, वो भी कुछ नहीं हुआ। काय को देंगे, साले को कहता है इसकी बाप की कमाई क्या, कहते हैं कमाएंगे ना हम, काय को देंगे। तो मत दो, मेरा मकान है, लिया हुआ ज़मीन, उसको बेच दूंगा और किसी को दे दूंगा मैं। तो क्या चाहते हैं आप? बस सर मेरे को वही आदेश मेरे को मिले, वो अपने मकान को, वो मैं उस ज़मीन को बेच दूंगा। उस ज़मीन को बेच दूंगा मैं। इसको देना नहीं चाहता, 5 जिसमें ज़मीन बेचूंगा वहाँ से। वो मकान है मेरा लगा हुआ, उसको ज़मीन को बेचूंगा 5 जिसमें। ठीक।